गणेश जी का बीज मंत्र आपको मैं बता दूं। छोटा सा मंत्र है, बहुत पावरफुल है। क्या करना है, तिलक वाली उंगली, ये वाली उंगली, ये कौन सी उंगली है? तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा और ये अंगुष्ठ। तो ये वाली उंगली, अनामिका उंगली को भ्रू मध्य में लगाएंगे यहाँ। और भगवान गणपति, जानते हो ना सब तो गणपति जी का नाम, अभी उत्सव चल रहा है, गणेश उत्सव चल रहा है। तो भगवान गणपति बुद्धि के देव हैं। तो हमको क्या करना है, भ्रू मध्य में भगवान गणपति का ध्यान करते हुए ये तिलक वाली उंगली लेंगे। एक बार मैं बोलूँगी, फिर आप सबको बोलना है। सब बोलेंगे ना? चलो, और करना भी आपको। स्कूल में यह मंत्र बोल करके आना ही आना है 3 बार। यहाँ लगा, आँख बंद करके, आँख बंद करिए, भगवान गणपति का ध्यान करिए भ्रू मध्य में। ओम गम 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 गणपते नमः। ओम गम 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 गणपते नमः। ओम गम 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 गणपते नमः। माँ सरस्वती का स्थान कंठ में होता है। कहाँ होता है माँ सरस्वती का? कंठ में, निवासती माँ। ये 2 उंगलियाँ कंठ में लगाएंगे, माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए मंत्र बोलेंगे हमको। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ज्ञान के दाता आपके जो भी गुरुजन हैं, सब आपको ज्ञान देते हैं, सदगुरु होते हैं, वो जीवात्मा और परमात्मा का ज्ञान देते हैं। तो हम अपने अपने गुरुदेव को हाथ जोड़ करके प्रणाम करेंगे। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। नमो नमः। नमो नमः। अब देखो क्या करेंगे, वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठना आता है आपको? कैसे बैठना है? दोनों घुटनों को, किसको आता है? आपको आता है? याद दिखाओ। दोनों घुटनों को मोड़ करके और दोनों पीछे के जो पंजे हैं, पंजों की गद्दी बना करके उसके ऊपर बैठ जाएंगे। सभी बच्चे बैठ सकते हैं? हाँ, दोनों पैरों की गद्दी बना करके बैठना है, पंजों की। दोनों पंजे हैं ना आपके, उसको गद्दी बना लो मोड़ करके। उनको दोनों आमने सामने मोड़ करके गद्दी बना करके बैठना है। ऐसे एड़ी है आपकी पीछे की, उसके ऊपर इनको बताना दिखाई दो। पैरों को मोड़ो थोड़ा सा। बहनें बैठी हुई है, सभी बहनें बैठी हुई है इस तरीके से करके। दोनों हाथों को ऊपर करके और हमारे जो सिर है उसको जमीन पर टिकाएंगे। जमीन पर टिका करके, हाँ बिल्कुल जमीन पर। आगे वाले बच्चों को देख लीजिए। इसको बोलते हैं शशक आसन। शशक आसन से क्या फायदे हैं? कोई बात नहीं, मैं आपने समझ लिया। चलिए, कोई हाथ नीचे रखेंगे, आप तो फिर सिर्फ समझ लीजिए इसको। ये खरगोश वाली, संस्कृत में खरगोश को बोलते हैं शशक। शशक आसन में बैठने से 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट बैठने से कितने फायदे होते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। आप अपनी स्थिति में बैठ जाइए, सभी बच्चे सभी बैठ जाइए, ध्यान से सुनेंगे। शशक आसन में बैठने से 3 मिनट तक क्या होता है कि जो चिड़चिड़ापन है स्वभाव का, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है बिल्कुल। बुद्धि शक्ति का विकास होता है। कैसे? तो जब हम शशक आसन करते हैं तो जो हमारे शरीर का जो ब्लड है वो पूरा कहाँ आता है? मस्तिष्क में। शशक आसन करने से 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट करने से हमारे शरीर का जो ब्लड है, ब्लड का सर्कुलेशन है, वो मस्तिष्क में आता है। और मस्तिष्क में जब अच्छे से हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होगा तो हमारी बुद्धि शक्ति, याद शक्ति बहुत अच्छे से कार्य करेगी। जो भी हमारे निर्णय होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, निर्णय शक्ति बढ़ेगी। हमको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि अरे क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है हमको, ये नहीं। इतनी तीव्र बुद्धि शक्ति होगी कि तुरंत निर्णय होगा, तुरंत निर्णय।
ये शशक आसन 3 मिनट तक आप घर में भी करना। बहनों के लिए भी बहुत उपयोगी है ये। बहनों की जो भी कोई परेशानी है, देखो एमसी पीरियड में दर्द वगैरह होता है, सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी। बहुत अच्छा प्रयोग है ये, आप करके देखना, पक्का प्रयोग है ये। तो और सब लोग आप करोगे तो पढ़ाई लिखाई में तो अच्छे रहोगे ही रहोगे इससे। ठीक है, समझ में आया सबको? शशक आसन 3 मिनट करना है सिर्फ। हम भगवान को भोग भी तो लगाते हैं ना, प्रणाम करते हैं ना भगवान को, बस वही है, और कुछ नहीं है इसके अंदर, को नया भेद नहीं है। बुद्धि शक्ति बढ़ाने का प्रयोग हो गया, तिलक हो गया बुद्धि शक्ति बढ़ाने का। दूसरा, सुबह उठ करके हमको क्या करना है? सबसे पहले कितने बजे उठते हो आप लोग? 5 बजे। बहुत अच्छे बच्चे हो, चलो आपके लिए ताली बजाते हैं हम सब। बहुत अच्छे। आजकल के बच्चे पता है कितने बजे उठते हैं? 8 बजे, 9 बजे, बहुत से बच्चे तो 10 बजे तक उठते हैं। अब बताओ, सूर्य भगवान उनको कहाँ से बुद्धि प्रदान करेंगे? जो भी बच्चे सूर्य उदय तक सोते हैं तो क्या होता है कि सूर्य भगवान उनका ओज तेज पी जाते हैं। आपने देखा जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार कहाँ चला जाता है? दिखता है अंधकार? नहीं दिखता ना। इस तरीके से सूर्य उदय होने से पहले हम उठे तो हमारी बुद्धि का विकास होगा। हम इतने तेजस्वी होंगे, हमारा जीवन इतना तेजस्वी होगा कि भारत के देश के जो बच्चे हैं, आपने देखा है कि जो हमारे भारत देश को, जो भी हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब ये स्कूल में जो कार्यक्रम चल रहे हैं ना, ये किस लिए चल रहे हैं? योग एवं उच्च संस्कार शिक्षा का जो कार्यक्रम, कि हमारे देश के भविष्य है ये, हमारे देश को ये बच्चे ही संभालेंगे। अब तो जीवन कैसा तेजस्वी ओजस्वी होगा, तभी तो संभाल पाएंगे। तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाना। कितने बच्चे सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके आते हैं? बहुत अच्छी बात है। जो नहीं चढ़ाते वो अभी आपको दिखाएंगे यहाँ पे हमको कैसे जल चढ़ाना। लोटे रखेंगे 4-5, हाँ 4-5 लोटे अभी ले आते हैं। 4-5 बच्चे यहाँ खड़े होंगे, उनको बताएंगे कि सूर्य भगवान को जल हमको कैसे चढ़ाना है। ठीक है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से क्या होता है पता है आपको? कि हमारे शरीर के अंदर सप्त धातु, और जब हम सूर्य भगवान की तरफ जल चढ़ाते हैं तो वो जल में से क्या होता है, जल को चीरते हुए सूर्य भगवान की जो किरणें आती हैं, उनमें 7 रंग देखे होंगे आपने, देखे होंगे 7 रंग। बारिश के दिन होते हैं तो कैसे इंद्रधनुष बनता है, तो वही 7 रंग सूर्य की किरणों से होते हुए हमारे शरीर के जो सप्त केंद्र हैं, उन सप्त केंद्रों के ऊपर वो पड़ती है और हमारे जीवन को ओजस्वी तेजस्वी बनाती है। लेकिन सूर्य को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना है। खुली आंखों से देखेंगे तो हमारी आंखें खराब हो जाएंगी। या तो निगाहें नीची रखें या फिर हमको क्या करना, आंख बंद करें और फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। अभी आपको प्रैक्टिकल पे दिखाएंगे और सभी बच्चों को करना है। फिर आप झुक करके बैठो, सीधी कमर करके बैठेंगे, झुक करके नहीं बैठना, ठीक है ना। तीसरी बात है कि विद्यार्थियों को कौन सी दिशा में सोना चाहिए? विद्यार्थियों को पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा। विद्यार्थियों चाहे सभी हो, हमको सबको ही आप बड़े भी ध्यान रखेंगे जो पूर्व दिशा में सोएं या फिर दक्षिण दिशा में। पूर्व दिशा कौन सी है? जहाँ सूर्य उदय होते हैं, जहाँ से सूर्य उदय होते हैं, ये पूर्व दिशा है। उसके जो दाएं हाथ वाला ये उत्तर दिशा, जो बाएं हाथ की तरफ है वो दक्षिण दिशा, और जो सामने वो पश्चिम दिशा। तो कौन सी दिशा में सोना है? पूर्व दिशा में और या दक्षिण दिशा में। जो बीमार रहते हैं, वृद्ध हैं, है ना, बड़े हैं, वो दक्षिण दिशा में सोए, लेकिन बच्चे हमेशा पूर्व दिशा में सोए। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके घर में व्यवस्था नहीं है और आप फिर झगड़ा करें कि हमको तो पूर्व दिशा में ही सोना था। 2 दिशा है, तो दक्षिण दिशा या पूर्व दिशा में, कोई सी भी दिशा में सोए। अब हम करेंगे पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए कौन सी दिशा अच्छी होती है ना? पढ़ने के लिए ईशान कौन सा है? ईशान कौन, वो है शिव जी वाला कौन। ईशान कौन के देवता कौन है? शिव जी, और शिव जी है कल्याणकारी। तो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा का जो कोना है उसको बोलते हैं ईशान कोण। उधर की तरफ मुख कर करके बैठेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत जल्दी से याद होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अब आप क्लास में बैठो जा करके और फिर सब लोग झगड़ा करो, मुझे तो ईशान कोण में ही बैठना था, इधर ही बैठना था। घर में यहाँ तो जैसी व्यवस्था वैसे ही बैठना है, लेकिन घर में आपको पढ़ना है तो ईशान कोण की तरफ बैठो। हमारे शरीर में जो जीवनी शक्ति है वो हर 2 घंटे में अलग अलग केंद्रों में कार्य करती है। शाम को 7 से जो 9 का समय है, जीवनी शक्ति मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है जीवनी शक्ति? मस्तिष्क में। उस समय आप पढ़ाई करोगे, होमवर्क करोगे तो बहुत जल्दी से याद होगा आपको।
ये करके देखना, बहुत छोटे छोटे टॉप टिप्स है ये, लेकिन आपके जीवन को बहुत चमत्कारिक लाभ देंगे। कितने बजे का समय है? शाम को 7 से 9। न उस समय टीवी देखना है, न भोजन करना है, न कोई हमको व्यर्थ की बातें करनी है, न कुछ करना है हमको। उस समय सिर्फ पढ़ने बैठोगे ना आपको, तो जो ट्यूशन में जाते हैं ना उन बच्चों से भी आगे पहुंच जाओगे। जीवनी शक्ति कहाँ होगी? मस्तिष्क में। और पढ़ाई करोगे या होमवर्क करोगे तो बहुत जल्दी से याद होगा, पक्की बात है, करके देखना आप। ठीक है, सब बच्चे करोगे ना? ये बहुत छोटी बात है लेकिन आपके जीवन को महान बना देगी। चलो फिर जो आप झुक करके बैठे हो, कौन कितनी बातें हो गई बुद्धि शक्ति बढ़ाने वाली? कितनी हुई? 4 बातें। कौन कौन सी? कम गणपति नमा का मंत्र जप करेंगे सुबह, ओमकार का मंत्र करना है 7 बार, है ना? 7 बार तिलक लगाएंगे। चौथा, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है ना? 5वां, ईशान कोण में बैठ करके पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी से याद होगा। छठा कौन सा बताया था? 7 से 9 के बीच में। वो तो सब बच्चों को अपनाना है। 7 से 9 का बीच का समय बिल्कुल खराब मत करना है। बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। आप देखते हो बहुत से बच्चे बहुत पढ़ते हैं फिर भी कहते हैं हमको याद ही नहीं होता, याद ही नहीं होता। अब आपको आखिरी बार बता दूं मैं, तालू में जीभ को लगाना। जो बच्चों को याद नहीं होता है, बार बार बच्चे कहते हैं कि हम पढ़ते फिर भी हमको याद नहीं होता, पढ़ाई में रुचि नहीं रहती है बच्चों की, उनको क्या करना है? आपका मुंह है, मुंह का जो छत है, मुंह को बंद करो, छत है मुंह की, तालू बोलते हैं उसको। तालू में सुमृति नाड़ी होती है। कौन सी नाड़ी होती है? सुमृति नाड़ी। जैसे हम मोबाइल में, कंप्यूटर में कोई चीज फीड कर देते हैं, सेव कर देते हैं ना, उस तरीके से यदि तालू में जीभ को लगा के रखोगे तो आपकी सुमृति नाड़ी में वो चीज जल्दी से अंदर सेव हो जाएगी। फिर आपको जब भी जरूरत पड़े तो आप तुरंत ही उस चीज को आपको याद आ जाएगा। तो अभी भी आप कर सकते हैं प्रयोग, जीभ को तालू में लगा करके बैठे, जो भी सुनोगे वो आपको जल्दी से याद होगा, भूलोगे नहीं उसको। कोई भी कठिन प्रश्न आपको लगे, आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, हाँ एक बात ध्यान से सुनेंगे। सभी बच्चों को ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप क्लास में बैठो, आपके टीचर आए क्लास में, तो आपको क्या करना है? ध्यान से सुनना। आपकी दृष्टि हमेशा अपने शिक्षक पर हो। कहाँ हो दृष्टि? शिक्षक पर हो। और कान हमारे कहाँ होंगे? उनके वचनों को, उनके शब्दों पर हो। कोई ज्यादा कठिन नहीं है ये कार्य, बहुत सरल कार्य। फिर आप देखना आपको क्या चीज मिलती है। दृष्टि अपने शिक्षक पर हो और कान हमारे उनके शब्दों पर हो। जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी आपके ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, उसको एक कॉपी और पेन लेकर के और उसको नोट करते जाओ। आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बच्चों का जीवन इतना तेजस्वी ओजस्वी होता है कि बहुत जल्दी कैच करते हैं। आपने देखा छोटे छोटे बच्चों को कैसे मोबाइल में क्या क्या चीज़ें निकाल लेते हैं बच्चे, कि बड़े बड़े भी नहीं निकाल सकते। जो योग्यताएं आपके अंदर भरी हुई हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हर विद्यार्थी के अंदर अथाह सामर्थ्य होता है। जो भी महापुरुष हुए वो आपके जैसे ही बच्चे थे, उनको अच्छे अच्छे संस्कार मिले, वो महान बने। वही तो महान बने, उनका भी तो बाल्यावस्था थी, उनको अच्छे संस्कार मिले तो महानता की ओर पहुंच गए। तो इस बात का ध्यान रखना है, कॉपी में नोट करें। ऐसा नहीं है जो अच्छे से अच्छा बिल्कुल बहुत होशियार विद्यार्थी होगा ना, उससे भी कुछ ना कुछ चूक हो जाएगी, वो भी कुछ ना कुछ भूल जाएगा। फिर सोचेगा अरे सर ने ये बताया था, मैडम ने ये बताया था, हमारे शिक्षक ने ये बताया था, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। इसलिए उसको नोट करते जाओ और फिर आप उसको नोट करेंगे तो आपको होमवर्क करने में भी ईजी होगा, आपको पढ़ाई करने में भी होगा, आपको भय भी नहीं लगेगा। परीक्षा के समय में कितने बच्चे भयभीत होते हैं। क्यों होते हैं बच्चे भयभीत? क्योंकि पूरे साल भर तक उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, टेंशन में आ जाएंगे। बड़े बड़े बच्चों को देखो आप, टेंशन हो जाती है, याद नहीं हो रहा है, कैसे परीक्षा देंगे, कैसे टेस्ट देंगे, क्या होगा, डिप्रेशन में आ जाते हैं बहुत से बच्चे। तो हमको ऐसा कार्य थोड़ी करना है। तो ये बहुत छोटी सी बात है, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना सभी बच्चे। टीचरों का मखौल नहीं उड़ाना। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि पीछे बैठे बैठे बच्चे, आगे के बच्चे तो नहीं, पीछे के बच्चे बैठे बैठे शिक्षक की हंसी उड़ाते रहते, कुछ ना कुछ कमेंट्स करते रहते हैं उनके ऊपर। कभी नहीं, उनका आदर करोगे तो ही विद्या पाओगे, है ना। गुरुजनों का आदर करेंगे तभी तो हमें विद्या मिलेगी। विद्या के दाता तो वही है। इस चीज का ध्यान रखना है हमको। हरि ओम। स्वस्थ रहने के लिए
तुलसी के 5-7 पत्ते खाने हैं। तुलसी के पौधे किस किस के घर में है? सबके घर में। बहुत अच्छी बात है। तुलसी का पौधा, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, वट वृक्ष, ये क्या होते हैं कि 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, रात और दिन। रात और दिन ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है उनसे। तो तुलसी के 5-7 पत्ते तोड़ करके खाएं रोज, चबा चबा करके। लेकिन 4 दिन तुलसी तोड़नी भी नहीं है हमको, और रविवार को खाना भी नहीं है, ठीक है? 4 दिन कौन कौन से? पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी। द्वादशी का दिन कौन सा होता है? एकादशी के दूसरे दिन वाला द्वादशी, और रविवार। ये 4 दिन हमको तुलसी पत्र नहीं तोड़ने हैं, और रविवार को हमको खाना भी नहीं है। चबा चबा के खाने से देखो तुलसी के पत्ते के अंदर कितनी सारी 800 प्रकार की बीमारियों का नाश करने की शक्ति है तुलसी के अंदर। पीपल का वृक्ष, जो बुद्धू से बुद्धू बच्चे हैं, शनिवार को पीपल का वृक्ष का स्पर्श करें, परिक्रमा लगाएं उसका, और जल चढ़ाएं। जल चढ़ाओगे उसके अंदर थोड़ा सा दूध और काले तिल डाल करके, यदि सभी करेंगे तो घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी। कोई भी कर सकता, आप करके देखना। लक्ष्मी की कमी जिनको भी है, लक्ष्मी का अभाव जिनको भी है, वो ये प्रयोग करके देखना। शनिवार को पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं, उसके अंदर थोड़ा दूध और काले तिल डाल करके, और स्पर्श करें। आप लोग सब स्पर्श करना, उनको प्रणाम करना, और 7 फेरी लगाना। बहुत बुद्धिमान हो जाएंगे। अब हमारे पुरोहित भैया आए हैं, ये आपको बताएंगे। बहुत अच्छा, थोड़ा लेट हो गए हैं इसलिए। तो तुलसी के पत्र तोड़ने का एक छोटा सा मंत्र भी है, तो उसको मैं आपको बता दूं थोड़ा। कौन सा मंत्र है? सभी बच्चे साथ में बोलेंगे। ओम सुभद्राय नमः। ओम सुप्रभाय नमः। ओम सुभद्राय नमः। ओम सुप्रभाय नमः। ये छोटा सा मंत्र है, इसको तोड़ते हुए ये मंत्र हम बोलेंगे तो हमें दोष नहीं लगेगा। सूर्य उदय होने से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, संध्या के समय नहीं तोड़ना है ना? तो सुबह सूर्य उदय हो उसके बाद में ही तुलसी पत्र तोड़ना है। हरिओम हरिओम। डालना है 3 बार में, 1, 2 और 3 बार डालना, पानी डालना है, और सूर्य गायत्री बोलते हुए, ठीक है? और फिर उसमें थोड़ा, अभी लोटा बड़ा है तो पानी थोड़ा बचा लेना है, इससे ज़्यादा बचेगा। थोड़ा पानी बचाना है, पूरा पानी नहीं डालना है, थोड़ा पानी, थोड़ा सा पानी बचना, ठीक है? चलो हाथ ऊपर करें दोनों, है ना? दोनों हाथ ऊपर करें ऐसे, और सूर्य की तरफ आंखें बंद कर लें, है ना? आंखें बंद कर ऊपर, सिर ऊपर कर लें। आदित्याय विद्महे, सब बोले बच्चे, आदित्याय विद्महे, पानी डालें। भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे मातंडाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। बस पानी बचा लें। ये सूर्य गायत्री है, ठीक है? अब क्या करेंगे कि लोटा जो हाथ में पानी जो बचा हुआ है, पहले तो क्या करेंगे, जहाँ पे पानी गिरा है उसका हम तिलक लगा लेंगे, ठीक है? तिलक लगा लेंगे, यहाँ पे जहाँ पानी गिरा है तिलक लगा लेंगे। और फिर क्या करेंगे, हम 7 परिक्रमा करेंगे, एक जगह खड़े खड़े होकर, ठीक है? 7 परिक्रमा करें, 7 परिक्रमा करें सीधे, है ना? ऐसे 7 परिक्रमा करें ऐसे, ठीक है? 7 परिक्रमा कर लो, सिर्फ बच्चे कर लो एक बार करो, परिक्रमा कर लो ऐसे। हाँ घूम, हाँ सीधे, हाँ घूमो, है ना? उल्टा नहीं, राइट से ना, राइट से लेफ्ट, है ना? क्लॉकवाइज, ठीक है? 7 परिक्रमा कर ली। उसके बाद क्या करें, थोड़ा पानी जो है वो हाथ में रखें, थोड़ा पानी हाथ में रखो, सीधे हाथ में थोड़ा, है ना? अब सूर्य की तरफ आप संकल्प करें। अब आपको क्या बनना है? किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को प्रधानमंत्री बनना है, कि राष्ट्रपति, जो बनना है आपको, जो आपका संकल्प, जो लक्ष्य है आपका, तो आप संकल्प करें कि मैं डॉक्टर बनूंगी या मैं इंजीनियर बनूंगा। जो बनना है वो संकल्प करें, और संकल्प करके उसके बाद पानी को पी जाए। ऐसा ब्रह्मांड में कोई ताकत नहीं है कि आपके संकल्प को कोई तोड़ दे। आपका संकल्प पूरा होगा, होके रहेगा। इस सूर्य गायत्री जपते हुए, या गायत्री सूर्य गायत्री याद ना हो तो ओम सूर्याय नमः, ओम रवाय नमः, ओम भास्कर नाम बोल करके सूर्य को नियमित रूप से अर्घ देना है। और उसका जल जो है संकल्प करके, जो आपको बनना है, जो आपका लक्ष्य है, और आप उसको कि मैं बनूंगा या बनूंगी जो भी, और पानी को पी लें तो आपका
संकल्प पूरा हो जाएगा। जल जो है वो आप तो ऊपर से लेना है, और जूठा कई लोग क्या करते हैं मंदिरों में देखा है आपने, ऐसे करेंगे और फिर यहाँ पे ऐसे हाथ जूठा हो गया। ये सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हमारा, सबसे मतलब मस्तिष्क तो है हमारा, इसको जूठा कर दिया फिर आपने ना। तो जब भी पानी लें तो या तो ऊपर से लें, या फिर अगर ऐसा किया है तो आपको हाथ को धोना, फिर आपको सिर पे नहीं लगाना, ठीक है। सूर्य को देखने से क्या होता है, ये हमारे ऋषि मुनियों की खोज है। सूर्य अर्घ देने से क्या है, हमारी बॉडी है जो कितने रंग से बनी हुई है, देखो हमारा क्या है, एक बार बताओ बच्चों, हमारे मुंह कितने हैं, कितने हैं, और कान कितने हैं, अच्छा ये आपने प्रश्न में, प्रश्नों का जो जवाब उसको हम इमाम ही देंगे। तो भगवान ने हमें मुंह तो दिया एक और कान दिए दो, ऐसा क्यों, कोई बताएगा। कान तो दिए दो और मुंह दिया एक, ऐसा क्यों, कोई बताएगा। चलो जल्दी बताओ कोई बच्चा, कोई बहन, इधर से दो कान क्यों नहीं भगवान ने, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, टाइम हो रहा है, जल्दी बोलो। भगवान ने कान दिए हैं दो, मुंह दिया एक, कोई बताएगा। हाँ बोलो बहन। शाबाश, क्या नाम बहन का, क्या नाम है, रुको 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 रुको, क्या नाम है ना आपका, प्रतिभा। प्रतिभा के नाम की जोर से ताली बजाओ, बहुत बढ़िया। ये देखो बहन, देखो प्रतिभा, कोई नाम नाम देखें बाद में लेना। प्रतिभा ने बताया कि हम बोले कम और सुने ज्यादा। तो ज्यादा क्या सुने, फिल्मी गाने सुने हैं, नहीं। देखो ऐसा है, हम ध्यान से सुने, ज्यादा सुने, ध्यान से सुने, और बोले कम। लेकिन हम करते क्या हैं, करते क्या हैं, हम बोलते ज्यादा हैं और सुनते, इसलिए ऊपर की बिल्डिंग खाली रहती है। हम एकाग्रता, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए विशेष, पहला है एकाग्रता। तीन चीजें याद रखो बच्चे। पहला बच्चों के लिए एकाग्रता, बच्चा एकाग्र होगा। शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं, हमारी आंखें जो, हमारी नजरें जो है हमारे शिक्षक के सामने रहें। ये नहीं कि हमारे शिक्षक सामने पढ़ा रहे हैं, हम इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। मंकी ब्रांड नहीं बनना, ठीक है। हम शिक्षक की तरफ देखें कि हमें शिक्षक क्या, हमारी आंखें, दोनों आंखें हमारी एकाग्रता के साथ देखती रहें, और हमारे कान, दोनों कान हमारे शिक्षक क्या बोल रहे हैं वो ध्यान से सुने। अगर हम ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो हमें अच्छे से याद। हमारी एकाग्रता जरूरी है बच्चों को, एकाग्रता, सबकी एकाग्रता। और दूसरा हमारा अच्छा स्वास्थ्य, और तीसरा हमारा दृढ़ता। हमारा दृढ़ता, हम चंचल न रहें, हमें दृढ़ रहें कि हमें ये काम करना है, करना है, करना है, कितना है। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चे पढ़ते हैं ध्यान दे, ध्यान से देखें शिक्षक को, और जो मैडम बता रही है, जो सर बता रहे हैं, उस पॉइंट को नोट करें कॉपी में। कितना इंटेलिजेंट बच्चा हो, कितने होशियार बच्चा हो, अगर वो लिखेगा नहीं, नोट नहीं करेगा, तो परीक्षा के समय भूल जाएगा। फिर सोचेगा अगर मुझे पढ़ाया था, मुझे याद तो था, क्या था क्या था, भूल जाएगा। इसलिए हमेशा बच्चे एकाग्रता, ये नहीं कि हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ पे शारीरिक रूप से बैठे हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है, तो हमें जो शिक्षक पढ़ाएंगे, जो बताएंगे, हमें याद नहीं रहेगा, हम एकाग्रता नहीं रहेगी। पढ़ाने वाला शिक्षक एक है, विद्यार्थी बहुत सारे कमरे में, कक्षा में बहुत, लेकिन कुछ विद्यार्थियों पर नंबर आते हैं 90%, 99% आते हैं, और कईयों के फेल हो जाते हैं, कईयों के 40% आते हैं। तो क्यों आते कम, क्यों, कि वो एकाग्रता के साथ उसने क्लास में नहीं था, उसका ध्यान कहीं और था। इसलिए एकाग्रता के साथ बैठें, जरूरी है सब बच्चों के लिए। तो एकाग्रता कैसे बढ़ेगी, हम अपने आज्ञा चक्र, अभी सबने तिलक लगाया है, इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र, पिनेल ग्रंथि। इसको हम थोड़ा सा जब तिलक लगाएं, बताया आपने मैडम, तिलक लगाया जाए, ओम गम गम, बताया आपने गम गम जब करना, ओम गम गम, यहाँ थोड़ा सा रगड़ा मारे, तो यहाँ पे तो हल्का हल्का रगड़ मारेंगे तो यहाँ पिनेल ग्रंथि पोषण मिलता है, हमारा आज्ञा चक्र विकसित होता है। इसे तिलक लगाने की महत्व है, तिलक लगाएं। और उसके बाद में जब भी हम बैठे, गुंजन आपने किया, ओम का गुंजन किया, 7 बार ओम का गुंजन करें। और टंक विद्या, टंक विद्या, कंठ जो है, ये कंठ को जब भी पढ़ने बैठे 2 बार करें, 2 बार टंक विद्या करें। कैसे करेंगे, एक आपकी ज्ञान मुद्रा, ये पहली वाली अंगुली अंगूठे लगाते हैं, है ना, और ऐसे सीधे बैठे, कमर सीधी, कमर झुका के नहीं, कमर सीधी। और क्या करें, ये गले को, जो हमारा जो ये थोड़ी है वो कंठ कूप पे लगे, है ना, खूब गहरा सांस लो पहले, ठीक है, एक बार देख लो, पहले एक बार देख लो, ठीक है, ऐसे गहरा सांस लिया। और फिर क्या किया, ऐसा एक बार किया, 2 बार ऐसा करता है। टंक विद्या बोलते हैं, टंक विद्या करें, फिर बच्चा गम का जप करें,
और 7 बार ओम का गुंजन करें, उसके बाद पढ़ने बैठे और अपने गुरु को ध्यान करें, शिक्षक ध्यान, जिसको जो पढ़ाता है, जिसको गुरु मानते उसका ध्यान करें और सबसे ध्यान करके फिर आप पढ़ने बैठे। और ईशान कोण बोले तो ये कौन सा दिशा हो गई है? पूरा। और ये कौन सी दिशा है? तो दोनों के बीच में कौन सी दिशा होती है? ईशान कोण। बताए तो ईशान कोण के जब मुंह करके बैठेंगे तो हमें जल्दी याद होगा। ईशान कोण किसकी दिशा है? शिव जी की दिशा। सब बात। तो ये ऐसा कर मुंह कर, जब भी क्लास में तो आपको जिधर ब्लैक बोर्ड उधर बैठना पड़ेगा, अगर मान लो साइड में है तो बैठना, लेकिन घर पर जब भी बैठे आपका जो भी कमरा, थोड़ा सा आप टेबल को ऐसा रखें कि आपका मुंह ईशान कोण में रहे और आप हमेशा पंडित आपको अच्छे से याद होगा। चलो बच्चों, आपका टाइम हो गया, अभी मैं भी हाँ। और घर में किसी के कोई बीमारी हो, कोई टूना टोटका लगता है, कोई टूना टोटका तंत्र मंत्र जंत्र ऐसा कुछ लगता हो, किसने कर दिया हो, ऐसा आपको लग घर में बीमारी हो, किसी के ब्लड की कमी हो, श्वेत कण कम हो, तो क्या करें हम सब घर में, घर के जितने लोग हैं, घर के सब मेंबर इकट्ठे होकर बैठ जाएं एक जगह और ताली बजाएं। ओम 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 ओम। रुको 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 रुको। ओम 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 ऐसा करके और फिर ऊपर हाथ करके खूब जोर से हंसें, खूब जोर से। तो इससे क्या होगा? ऐसा करने से हमारे श्वेत कण बढ़ेंगे। खून की कमी ऐसा करके देखना, एक 15 दिन बाद में ब्लड टेस्ट कराना, श्वेत कण बढ़ जाएंगे आपके। घर में टूना टोटका तंत्र मंत्र जंत्र बीमारियां सब घर से चली जाए, घर में बरकत होगी, घर में आपके बरकत होगी। कोई घर में आपकी कमी हो रही, आर्थिक कमी है तो भी सही हो जाएगी। तो आप कैसे करेंगे? ताली बजाएं। ओम 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 दोनों हाथों को हंसी आई नहीं, हंसी आई नहीं, अभी आई नहीं, दोबारा दोबारा करो। ओम 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 साधो साधो साधो। देखो ये ऐसा करेंगे ना तो हम झूठ मूठ में करेंगे पहले, तो दोबारा फिर बाद में सबके चेहरे पे हंसी आ गई, आ गई ना? झूठ मूठ तो सबके आ गई। तो झूठ उठ करेंगे तो भी आपको हंसी आएगी, और जब आप हंसेंगे तो आपके पड़ोसी भी हंसेंगे, नहीं हंसेंगे? बोलो, हंसेंगे। आपके घर के आगे जो निकलेगा वो भी हंसेंगे, नहीं हंसेंगे? इस घर वाले क्या हो गए? क्या हो गए? पागल हो गए। पागल पा मने होता है पालिया, पा मने होता है पालिया, गल मने होती है बात। हमने इस बात को जान लिया, हमने इस बात को पा लिया कि हम स्वस्थ कैसे रहें, हमारे घर में आर्थिक स्थिति कैसे सही रहे, हमारे रोग कैसे दूर हों, हमारे टूने टोटे कैसे दूर हों, ये हमने इस बात को जान लिया। इसलिए हम तो प्यारे प्यारे गुरुदेव के, प्यारे भगवान के पागल हैं। ओम 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 साधो साधो साधो। सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है, हमेशा प्रसन्न रहे। भगवान कृष्ण को देखा है आपने? उनका फोटो देखा है आपने कृष्ण का? हमेशा मुस्कुराते रहते हैं ना, हमेशा मुस्कुरा, बिल्कुल ऐसे हमेशा मुस्कुराते ही रहें। और बड़े भाई, बड़े बच्चे, बड़ी बहनें जब भी रात को सोएं, किसी को बुरे सपने आते हो, रात को बुरे सपने आते हो, तो रात को सोएं तो इस सीधी अंगुली, ये हाथ की पहली अंगुली से अपनी माँ का नाम, तकिए के ऊपर अपनी माँ का नाम लिखें। जितनी बड़ी बहनें हैं, जितने बड़े भाई हैं, जिनको बुरे सपने आते हैं, गलत सपने आते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, बंद कर दें। और जिसको बुरे सपने आते हैं तो सीधे हाथ की पहली अंगुली से तकिए पे अपनी माँ का नाम, सही से नहीं लिखना, नहीं तो माँ मारेगी, केवल ऐसे लिखना है, जैसे माँ कमला लिख दिया, माँ विमला, जो आपकी माँ का नाम लिख दिया। ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः मंत्र बोल के और सो जाए। आपको कभी बुरे सपने नहीं आएंगे। रात को मीठा खा के न सोएं, जो बड़े बच्चे हैं रात को मीठी चीज ज्यादा मीठा खा के नहीं सोएं। रात को मीठा साथ खा के सोएंगे तो फिर दिक्कत होगी, आपको बुरे सपने आएंगे। रात को मीठा खा के नहीं सोना, रात को तक माँ के तकिए का नाम, माँ का नाम तकिए पे लिख दें, अच्छी नींद आएगी और बुरे सपने नहीं आएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत सभी टीचर्स को धन्यवाद और सभी बच्चों को धन्यवाद कि आपने हमें सुना, इस धूप के अंदर बैठ के सुना। इसके लिए ना क्षमा प्रार्थी है, धूप में बिठाया आपको। भविष्य में ध्यान रखेंगे कि अब जहाँ भी कहीं होगा तो छाँव में बिठा के, है ना। और ये कार्यक्रम हम निःशुल्क करते हैं, कहीं पैसा नहीं लेते हैं। सब फोटोग्राफ और ये सारे वीडियो यूट्यूब पे आएगी, स्कूल का पूरे 200 देश देखेंगे, 200 देश देखेंगे। हमारा ये नहीं कि हम केवल ये करके चले गए,
हमारा जो भी हम जितनी स्कूलों में गए सबके यूट्यूब पे देखना आप प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम किए, बहुत बड़े प्रोग्राम और भी आगे करेंगे। हमारे गुरुदेव की आज्ञा है कि हमारे हिंदुस्तान का बच्चा जो भाषा संस्कृति न फंसे, खान पान शुद्ध रहे। ये बर्गर पिज्जा, ये पता है इनको कुछ, ये बर्गर पिज्जा और ये कुरकुरे, ये जो खाना बिल्कुल, ये पैकेट वाले सामान बिल्कुल खाना बंद करें। याद से ज़्यादा महान बनना है तो ये चीज़ें खाने लायक नहीं है, ये मैगी खाने लायक नहीं है। ये हमारे पास तो अभी ये व्यवस्था नहीं, तो हम आपको टीवी लगा के दिखाते हैं। कभी सर से बात करेंगे, ऐसी व्यवस्था हो हम टीवी लगा सके आप लोगों के लिए और लाइव दिखाएं आपको कि कैसे बनते कैसे ये। और ये जो आप ये जो वेज के ये खाते हैं, क्या नाम है, चिप्स खाते हैं, ये बिल्कुल ये सूअर के चर्बी से फ्राई होता है। ये मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, ये लोग एकादशी में खा लेते हैं, व्रत में खा लेते हैं। फ्राई बोले तो व्रत है, ये सूअर की चर्बी से फ्राई किया जाता है सारा। चिकनी सुपारी बहुत बच्चे खाते हैं वो बच्चे चिकनी सुपारी कौन खाता है? बहुत बच्चे खाते हैं चिकनी सुपारी। चिकनी सुपारी जो चिकना चिकना होता है वो सूअर की चर्बी होती है। ये हमें खाना पड़ता, हम जब खाते हैं हमारे ज्ञान तत्व नष्ट होते हैं। तो ये चीज़ें खाना बंद करें। पैकेट में जो सामान आता है बिल्कुल खाना बंद करें। खाना है तो सेब खाएं, अमरूद खाएं, पीना है तो आप गन्ने का रस पिएं, जूस पिएं, वो ज़्यादा है। कोल्ड ड्रिंक्स में ज़्यादा बढ़िया वो है। खान पान का विषय ध्यान है। हमारा आहार शुद्ध होगा ना, आहार हमारा एक केवल आहार शुद्ध नहीं है ना, तो आहार अगर शुद्ध नहीं है तो विहार भी गलत हो जाएगा। आहार शुद्ध होगा तो आहार, आचार, विचार, विहार, व्यवहार सब शुद्ध होगा। अगर हमारा आहार शुद्ध नहीं होगा तो सब हमारा गलत हो जाएगा। तो विशेष बच्चे ध्यान रखें। और हम सभी को एक बार पुनः धन्यवाद देते हैं, सभी आपके टीचर्स को, सभी आपको। योग वेदांत संस्थान की तरफ से हमारे विद्यालय में योग, प्राणायाम, आसन और आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने के लिए जो कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किया और हमें लाभान्वित किया, बच्चों को लाभान्वित किया, उसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं और आपके प्रति शुभकामना के साथ साथ कृतज्ञता प्रकट करते हैं। अपेक्षा यही है कि आपका आशीर्वाद, आपका ज्ञानवर्धन कार्यक्रम हमें आगे भी इसी प्रकार से मिलता रहेगा, ऐसी अपेक्षा है।